भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़ी राहत भरी खबरों के साथ कुछ बातें चिंता बढ़ाने वाली भी निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले बता दें कि भारत में कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। फरवरी महीने में चौथी बार कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 10,000 से कम दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,121 नए केस सामने आए। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,09,25,710 हो गए हैं। वहीं दैनिक संक्रमित मामलों की तुलना में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए सक्रिय मामलों में कमी आई है। देश में अब ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,06,33,025 हो गया है और रिकवरी रेट 97.32% हो गया है। ऐसे में सक्रिय मामले 1,36,872 रह गए हैं। देश में कोरोना वायरस के कम होते आंकड़ों से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन महाराष्ट्र में कोविड-19 ने फिर से जनता की परेशानी बढ़ा दी है। 42 दिन बाद महाराष्ट्र में फिर से कोरोना वायरस के मामले डराने लगे हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। अब तक केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। सोमवार के दिन महाराष्ट्र में 3,365 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए, जबकि केरल में ये आंकड़ा 2,884 का था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि देश के कुल सक्रिय मामलों के 72% मामले इन्हीं दो राज्यों से हैं। पिछले सप्ताह की तरह चिंता का विषय केवल 2 राज्य हैं, क्योंकि वहां 61,550 एक्टिव केसेस केरला में हैं और 37,383 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में। पिछले 24 घंटे में यदि देखें, अगेन दीज फिगर्स आर नॉट हियर, व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, in the last 24 hours Kerala has reported 2,884 new cases, 2,884 new cases in the last 24 hours, which is a significant decline from what it had reported in the previous 24 hours. However, if we look at Maharashtra, in the last 24 hours, Maharashtra reported 3,365 new cases. So that is even higher than Kerala. अच्छी खबर ये है कि भारत वैक्सीनेशन के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हमने अब तक 87,40,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं। इनमें से 85,70,000 पहली डोज हैं, 1,70,000 से ज़्यादा दूसरी डोज हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के मामलों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर अलग अलग कोरोना वेरिएंट्स भी देश में चिंता बढ़ाने लगे हैं। देश में यूके स्ट्रेन के मामलों की संख्या 187 पहुंच गई है, तो वहीं ICMR के DG बलराम भार्गव के मुताबिक भारत में दक्षिण अफ्रीका वाले कोरोना वायरस ने भी दस्तक दे दी है, जिसके 4 मामले सामने आए हैं। In India, the strain has been detected in 4 South Africa returnees in January 2021, 1 from Angola, 1 from Tanzania, and 2 from South Africa. All travelers and contacts have been tested and quarantined, and ICMR, National Institute of Virology in Pune, is attempting to isolate and culture the South African variant strain from the samples of these 4 individual returnees. बता दें कि ब्राजील वाले कोरोना वायरस का भी एक मामला फरवरी के पहले हफ्ते में देश में सामने आया था। बहरहाल सरकार कोरोना वायरस से लेकर उनके अलग अलग नए स्ट्रेन की चुनौती से निपटने में जुटी है और लोगों से बार बार सावधानी बरतना जारी रखने की अपील की जा रही है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस से जुड़े किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, न ही कोरोना वायरस की किसी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।